आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी इनएक्वालिटी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के बारे में, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने अराइज किया है कि कॉजेज ऑफ इनकम इनएक्वालिटी इन इंडिया, जो कि 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कारण है कि इंडिया में इनएक्वालिटी है, मतलब असमानता है, मतलब सबके पास इनकम कम है। हमें सबको समान होने के बावजूद भी किसी के पास इनकम हाथ में कम आता है, किसी का ज्यादा आता है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। क्या कारण है? ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई एक इंसान कितना कमाता है, पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कि एक इंसान के पास कितना रुपया है, कितना वो कमा पा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले से हम लोग को पता है कि भारत जो है अंडर डेवलप है, अर्ध विकसित देश है। ठीक है, और ये इसमें एक निर्धनता की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, भारत उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर एक कमिटी एक रिपोर्ट बताता है, कौन सा याद रहे, महानोबिस, याद रहे कौन सा रिपोर्ट है ये, महानोबिस कमिटी रिपोर्ट बताता है इसमें कि महानोबिस कमिटी रिपोर्ट बताता है कि अगर रूरल एरिया है वहाँ जो रिचेस्ट है वो 5% ऑफ द पीपल, सारे पीपल का 5% है, गॉट उसमें से 17 5% में से 17% ऑफ द इनकम, 17% ऑफ इनकम एंड द पुअरेस्ट 20% गॉट 9% ऑफ इनकम। मतलब क्या है कि 5% में से रिचेस्ट जितने भी हैं उसके 5% में 70% का इनकम स्वैप करता है, लेकिन 20% पुअरेस्ट जो है 20% में से 9% का करता है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इनइक्वालिटी दिख रहा है रूरल एरिया में। ठीक है, और अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में हाईएस्ट जो है 5% से 26% तक होता है और ये इनकम, और यहाँ पर क्या है, जबकि लोवेस्ट 20% से लेकर 70% इनकम यहाँ पर सौ पता वो लोग कमा पाते हैं प्रति व्यक्ति आए। तो यहाँ पर देखा जाए कि अर्बन एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किससे? इससे, रूरल एरिया से। ये रिपोर्ट बताता है, ये रिपोर्ट बताया, ये एग्जाम में लिखना है हम लोग को, जो कि क्वेश्चन में आएगा। कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमने स्टैटिक्स रिपोर्ट बताया है। कौन सा रिपोर्ट दिया? महानोबिस कमेटी रिपोर्ट ने दिया है। ये दो स्टेटमेंट यहाँ लिखने से हमारा 5 नंबर मिलता है। उसके बाद ये रिपोर्ट बताता है, अब इसके कंक्लूजन के बारे में लिखेंगे कि दिस शो दैट इनइक्वालिटी इन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, इससे प्रूफ होता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी असमानता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज प्रेजेंट बोथ, कहां पर है? यहाँ रूरल एरिया में भी, अर्बन गरीबी एरिया में भी और अमीरी एरिया में भी। रीजन क्या है, क्या कारण है? सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट क्रिएटेड, मतलब क्या, हर जगह पर पूरा तरह से रोजगार नहीं मिल पाता, रोजगार एक्टिवेट नहीं हो पाता, पूरा रोजगार यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाता। और इससे क्या है, सब जगह पर बराबर, क्यों क्यों कहीं पर पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, कहीं पर रिसोर्स है, कहीं पर नहीं है। तो इस कारण क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो सफिशिएंट सबको नौकरी नहीं मिल पाता है, किसी पे कम मिलता है, किसको ज्यादा मिलता है, इस हिसाब से। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो सब जगह पर कहा गया कि सब जगह पर बदलाव आया, लेकिन जो रिच फार्मर थे, जो अमीर फार्मर थे, वही लोग ना उन्नतशील बीज खरीद पाए हैं। बाकी छोटे जो थे वो लोग नहीं ना खरीद पाए, वो लोग तो पुराना ही मेथड कर रहा था। हल बैल अभी भी उन लोग के पास है, पुअर लोग के फार्मर के पास अभी भी हल बैल है। जो ट्रैक्टर का जो यूज किए वो तो रिच फार्मर थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सब आया था लेकिन सबके हाथ में नहीं आया, रिच फार्मर के हाथ में आया, पुअर। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का एक दृष्टांत है, एक रीजन है कि सब जगह पर परिवर्तन नहीं हुआ। इनइक्वालिटी, इनकम जो है सबके हाथ में सेम नहीं आया, क्योंकि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आते तो सबको, सबके लिए बराबर आता तो सबको जगह पर इनकम सही होता। लेकिन इनइक्वालिटी का कारण क्या है? रिच फार्मर ट्रैक्टर खरीद लिए, रिच फार्मर को ऑफर मिला, रिच फार्मर उन्नतशील बीज मिला, लेकिन बाकी सबको तो नहीं मिला। तो इससे इनइक्वालिटी है। दूसरा बात क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब यहाँ पर कि अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक सिस्टम गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है कुछ भी चीज होने पर। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के कारण ये एक रीजन बन जाता है जो कि इंडिया में असमानता, इनकम में, आय में असमानता का कारण बन जाता है। दूसरी बात, अगला पॉइंट बनता है ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पर जो रेपुटेड कंपनी है उसका वेजेज मिलता है जम के, बढ़ता भी है जम के, उनको डीए मिलता है, बहुत सारे अलावेंसेस मिलता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पर एक दुकान में, एक छोटा दुकान में, एक छोटा घर में काम होता है, खिलौना काम करता है, उसमें तो डीए नहीं मिलता है ना, उसमें इंटर्नशिप नहीं मिलता है। लेकिन
ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें तो यहाँ पर इनकम कहाँ से सेम मिलेगा, यहाँ भी मजदूर काम कर रहा है, यहाँ भी मजदूर काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पर मजदूर काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो कंपनी रेपुटेड कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उन लोग का सैलरी बढ़ेगा फिक्स है, उन लोग का इनकम आ रहा है हाथ में, लेकिन इन लोग को निकाल भी दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को निकाल भी दिया जाता है, तो इन लोग को फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर इनकम असमानता है। तो ये सारे कारण थे हमारे कि इनकम इनक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया में इनकम असमान है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं।